1927 में एक अप्रिय घटना हो गई। गणपति व महालक्ष्मी के उत्सवों के दिनों में दंगा हुआ। तरुण स्वयं सेवकों को सावधान रहने का संकेत दिया और डॉक्टर साहब स्वयं नागपुर के बाहर चले गए। दंगा करवाने वालों को ऐसा करारा सबक दिया कि बाद में नागपुर में दोबारा दंगा करने का उनका साहस ही नहीं हुआ। इस घटना का असर दूसरे स्थानों पर भी पड़ा। नागपुर के ही पास स्टार्की पॉइंट स्वयं सेवकों को राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कराने का पहला कार्यक्रम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जी की इतिहास प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू हुई। नमक कानून तोड़ा गया। स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी प्रयत्नों में कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी होने का डॉक्टर जी का स्वभाव था। डॉक्टर जी ने संघ को तो आंदोलन से दूर रखा, पर व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत माता की जय के गगन भेदी नारों के साथ डॉक्टर साहब की टोली ने सत्याग्रह किया। फिर गिरफ्तारी, मुकदमा और 9 महीने का सश्रम कारावास। अकोला कारावास में बंदी। प्रत्येक परिस्थिति में उस अवसर का उपयोग संघ कार्य के लिए कैसे किया जाए, ये डॉक्टर साहब को अच्छी तरह मालूम था। कारावास में आए हुए साथियों को संघ समझाना, उनसे चर्चा करना, गप्पें लड़ाना, हास्य विनोद करना और उनके साथ कबड्डी खेलना भी शुरू हो गया। ऐसा लगता था ये कारावास नहीं, संघ की ही एक शाखा लगी। संघ की स्थापना के बाद कार्य की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर साहब ने अपने मूल स्वभाव को ही बदल दिया। डॉक्टर साहब कारावास से मुक्त हुए। उनकी अनुपस्थिति में भी संघ कार्य की वृद्धि हुई। जेल जाते समय डॉक्टर साहब ने स्वयंसेवकों से कहा था कि संघ आप ही का है, इसको बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी आप ही का है। महापुरुषों का संघ के प्रति कुतूहल जागा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी संघ की कार्य पद्धति देखकर फूले न समाये। वर्धा संघ का शिविर चल रहा था तो अचानक महात्मा गांधी जी ने वहां दर्शन दिए। कुछ सवाल पूछे, यहाँ हरिजन कितने हैं? जवाब मिला, यहाँ का हर स्वयंसेवक हिंदू है। सांप्रदायिकता देखना हमें डॉक्टर जी ने सिखाया ही नहीं, संघ को ये स्वीकार ही नहीं। इन दिनों डॉक्टर साहब संघ की शाखाओं के विस्तार के लिए प्रवास कर रहे थे, बैठकें ले रहे थे, प्रतिज्ञा के कार्यक्रम ले रहे थे। मध्य प्रांत वराड में शाखा की संख्या 40 तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब ने इन 2-3 वर्षों में नागपुर में तरुण कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी तैयार कर ली थी। संघ का ध्येयवाद और कार्य पद्धति तथा रोम रोम में समर्पण की भावना से भरी कार्यकर्ताओं की दुर्लभ टोली संघ कार्य के विस्तार के लिए निकल पड़ी। संघ वेग से बढ़ने लगा। प्रथम पूना, बंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, नासिक आदि स्थानों पर तथा बाद में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, सिंध, बंगाल तथा मद्रास आदि प्रांतों में भी संघ की शाखाएं स्थापित हो गईं।
सभी स्थानों से डॉक्टर साहब का स्वयं अखंड पत्र व्यवहार चलता रहा। संघ की प्रखर राष्ट्रभक्ति, आत्मशक्ति और स्वतंत्रता की लालसा देखकर वीर सावरकर रोमांचित हो उठे। उन्नदाने नम्म नाड तंबी उन्नदाने नम्म नाड तंबी डॉक्टर साहब ने श्री माधवराव गोलवलकर को संघ कार्य के लिए भली भांति परख लिया था। प्रवास के समय वे उन्हें अपने लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उनके कंधों पर डालते, अपनी उपस्थिति में उन्हें भाषण देने को कहते। अखंड प्रवास, अथक परिश्रम और अत्यंत कष्टमय जीवन के कारण डॉक्टर साहब का शरीर क्षीण हो गया था, थक गया था। सन 1940 में पूना के संघ शिक्षा वर्ग की समाप्ति के बाद जब वे नागपुर आए तो उनका शरीर छलनी हो चुका था, पर फिर भी मन में दिन रात विचार था संघ का, स्वयंसेवकों का, देश और हिंदुत्व का। कल संघ शिक्षा वर्ग का अंतिम दिन है, जिनके कर्तव्य के बलबूते पर ही मैं हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के स्वप्न देख रहा हूं, उन मेरे हृदय के टुकड़ों से क्या मैं मिल भी नहीं सकूंगा? इस वर्ष के अपने इस वर्ग में मैं अपने सामने मानो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की छोटी सी प्रतिमा देख रहा हूं। आप सब लोगों का मुझसे तो कुछ पुराना परिचय तो है नहीं, फिर भी क्यों मेरा मन आपकी ओर दौड़ रहा है? क्यों आपका मन मेरी ओर खींच रहा है? हम लोगों की
भाषाएं भिन्न है, रहन सहन की पद्धतियां भिन्न है, फिर भी सब स्वयंसेवक क्यों इतने हिल मिल कर रहते हैं? इसका केवल एक ही कारण है और वो ये है कि वे सब संघ के घटक हैं। संघ की विचारधारा ही ऐसी है कि यहाँ अपरिचित भी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यद्यपि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बिछड़ेंगे, फिर भी ये कोई दुख का अवसर नहीं। यहाँ पर हमने एक महान कार्य का निश्चय कर लिया है। प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं संघ को नहीं भूलूंगा। पारी कभी न आने दीजिए। वर्ष पूर्व मैं संघ का स्वयंसेवक था। हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए अपने सब हिंदू भाइयों को हमें संगठित करना है। हम यह नित्य ध्यान में रखें कि केवल शाखा के कार्यक्रम नियमित करने से अथवा प्रतिदिन संघ स्थान पर उपस्थित रहने से ही संघ का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अपना महत्वपूर्ण कार्य तो संघ के बाहर ही है। संघ के बाहर के लोगों को देश की उन्नति का सच्चा मार्ग दिखाना यह हमारा ही कर्तव्य है। हमारे इस कार्य को करते रहते ही स्वर्णिम दिवस का उदय होगा। तब फिर हिंदू समाज की ओर टेढ़ी नजर से देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। भारत माता की जय। श्री बाबा साहब भटाटे जी के बंगले पर डॉक्टरी उपचार हार मान बैठा। 20 जून डॉक्टर साहब तेज बुखार से तप रहे थे। डूबती आंखें खुल नहीं पा रही थीं। शरीर बेसुध था। अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर जी से मिलने आए, पर उस अवस्था में डॉक्टर साहब को देख 2 क्षण रुके, नमस्कार किया और वापस चले गए। 21 जून 1940 को सुबह 9:27 पर नागपुर के श्री भटाटे जी के बंगले में भारत मां के लडले सुपूत, मातृभक्ति का सिधारा व्रत आजीवन संभालने वाले युग प्रवर्तक, राष्ट्र नेता, लक्ष स्वयं सेवकों की स्फूर्ति का चिरंतन स्रोत, आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्राण ज्योति असंख्य लोगों के हृदयों में एक नई ज्योति जगाकर अनंत में विलीन हो गई।